जैसी सर्दियाँ आती हैं हम तिल के लड्डू या फिर तिल की गजक या फिर हम पीनट चक्की खाने लग जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो मुंह में जाते ही घुल जाए? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ चाहिए होती है। तो एक बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी बनाने जा रहा हूँ जो बनती है तिल और गुड़ से। इतनी सॉफ्ट है कि आप इसको मुँह में रखो बिल्कुल घुल जाएगी। टेस्ट में एक नंबर। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। तो कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी किचन में, जहां पे हम बनाते हैं रेसिपी डेली साइंस के साथ में। दोस्तों ये रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने यहाँ पे आधा किलो सफ़ेद तिल लिए हैं और वैसे भी सर्दियों के अंदर तिल बहुत ही आसानी से और बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तिल को भूनने के लिए एक सिद्धांत लगता है कि अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप बर्तन भी बढ़ा लीजिए और अगर क्वांटिटी कम है तो चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तिल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, कढ़ाई में आ रहा है, लेकिन एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा है तो तिल सडन से भुनाई नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आधा किलो तिल लिया है, लगातार स्टर कर रहा हूँ। अगर 1 किलो तिल होता तो 1 किलो तिल भी इस कढ़ाई में आ जाता, लेकिन मैं भूनता नहीं। क्यों? क्योंकि तिल की भुनाई सडन से होती नहीं है। तिल की भुनाई हमेशा बैचेस में होती है, थोड़ा थोड़ा करके उसको भूनिए। कैसे पता लगाएं कि तिल बढ़िया सा भुन चुका है? एक तो खुशबू बढ़िया सी आएगी, साथ के साथ में ये फूल जाएगा। और चाहें तो आप इसको थोड़ा सा खा के भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कड़वापन है तो आप इसको थोड़ा सा और भूनिए। तो हमारा तिल यहाँ पे हो चुका है। अब फटाफट से दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि नीचे से गर्म होगा तो नीचे से जलने लग जाएगा। जितना तिल हमने यहाँ पे लिया है उतना ही हम गुड़ लेंगे। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे जिससे आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो आधा किलो तिल तो आधा किलो गुड़। गुड़ को पिघलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, पानी नहीं डालना पड़ता, लेकिन एकदम से गुड़ जब कढ़ाई में जाता है तो जलने लग जाता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। बस 2 चम्मच बोला मैंने, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि आसानी से धीरे धीरे करके घुल जाएगा। तो हमारी मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको मेल्ट हो जाए। अगर तेज करेंगे तो जल्दी जलने लग जाएगा, मतलब कि कैरमलाइजेशन होने लग जाएगा, तो कड़वापन आएगा। पहले गुड़ धीरे धीरे करके मेल्ट होगा, उसके बाद में पानी जैसा बन जाएगा। फिर इसको पकाना है, और कितना पकाना है ये आपको आगे बताता हूँ। गुड़ को जब भी हम पिघलाते हैं एक गलती हम करते हैं कि आँच तेज कर देते हैं। आँच तेज करने से कालापन ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ में उसमें कड़वापन भी बढ़ जाता है। गैस की फ्लेम को डाउन रखें, उसके हिसाब से चलाएं। अब ये देखिए चारों तरफ से एक बढ़िया सा बबल्स आने लग गए हैं। लगातार इसको स्टर करना है और फिर इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने की वजह ये है कि एक तो उसका कलर चेंज हो जाता है, साथ साथ में गुड़ के अंदर एक सॉफ्टनेस आती है, तो गुड़ हार्ड नहीं हो पाता है। अब इसको लगातार चलाना है और ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इसका है, और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसको चेक करने का तरीका है, पानी का बॉल लीजिए, उसमें डालिए इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल के मैं इसको देखता हूँ तो ये हल्का सा मेल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा और चलाना है। तो हमने इसको थोड़ी देर और चलाया, लगभग 2 मिनट के आसपास। फिर दोबारा से चेक करते हैं और अब देखिए मेल्ट तो हो रहा है, टूटना नहीं चाहिए। इसको खींचिए, मतलब तार की तरह खींचना चाहिए, ना मेल्ट होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए। इसके बीच की जगह होनी चाहिए, मतलब जैसे हम सोन पापड़ी नहीं बनाते हैं तो तार की तरह खिंचता है, बस वो वाली कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। अगर पिघल रहा है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर टूट रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके बीच में रखना है। और देखिए नीचे से धीरे धीरे करके फिर से कालापन आ रहा है इसके अंदर, मतलब ये बढ़िया सा हो चुका है और काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है सोडा डालने की वजह से। जो तिल हमने पहले से भून के रखे हुए थे इसके अंदर ऐड कर देंगे और फटाफट से इसको स्टर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा जल्दी से हाथ चलाना होता है, क्योंकि गुड़ क्या है बहुत जल्दी ठंडा भी होने लग जाता है। फिर ठंडा होगा तो इसी में चिपक के रह जाएगा, फिर निकालने में दिक्कत आ जाएगी। एक बटर पेपर ले लेते हैं, उसमें हल्का सा घी को ग्रीस कर लेंगे जिससे चिपके नहीं। आप चाहें तो किसी स्टील की थाली में भी ये काम कर सकते हैं। और जो मिक्स था उसको फटाफट से हम इस बटर पेपर पे फैला लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से इसको हम चारों तरफ से फैला लेंगे और इसको पतला सा बना लेंगे जिससे आसानी से हम तोड़ सके। डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको वैसे भी हमको तोड़ना है। तो चलिए अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो गया है और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद में कितनी आसानी से ये टूट रहा है इसको देखिए। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब ये लड्डू का रूप है एक तरह का। आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा ये।
और ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस यहीं पे पता लग रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना ये। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे और सभी को पीस लेंगे। इसको इस तरह से पीसना है, पहले बैच को बिल्कुल फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्रंच रहेगा तो खाने में अच्छा लगता है। और जितना फाइन इसको पीसते जाएंगे तो तिल अपना तेल निकालता है। तो पहले वाले को पाउडर जैसा रखेंगे, जो सेकंड बैच है उसको हम थोड़ा सा फाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या एक चिपचिपापन आएगा, क्योंकि जो तिल का तेल होता है ना वो बाहर निकल जाएगा। ग्राइंडिंग हमारी यहाँ पे हो गई है। एक बढ़िया सा अरोमा देने के लिए हम यहाँ पे हरी इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के साथ में एक बढ़िया सी बाइंडिंग आए इसके लिए आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। घी डालने से खुशबू तो आती है, साथ साथ में इसकी बाइंडिंग भी हो जाती है, बिखरेगा नहीं। यहाँ पे हमने लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी का इस्तेमाल बाइंडिंग के हिसाब से करना है। अगर बाइंडिंग 4 चम्मच में हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो 2 से 3 चम्मच और मिला सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसको हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मसलना पड़ेगा। जैसे चूरमे को मसलते हैं ना, सेम टू सेम वही कहानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू जैसा बना के कि इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ट्रे लेंगे या आप चाहें तो किसी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मोटी रखनी है उस हिसाब से आपको थाली या बर्तन का इस्तेमाल करना है। बस इसको अच्छी तरह से दबा लीजिएगा। जितना अच्छी तरह से दबाएंगे अच्छी तरह से जम जाएगा, क्योंकि बिखर जाएगा, इसको आप दबाव नहीं करेंगे। अब गरम गरम में ही आप पलटे की मदद से इसमें लाइन कट मार सकते हैं इस तरह से, और हल्का हल्का सा दबाएंगे वैसे ही कट जाएगा। चाकू से काटने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि इतनी सॉफ्ट है ये। आप यहाँ पे गार्निश कर सकते हैं, आधा तोड़ के यहाँ पे काजू लगा सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं। वैसे काजू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काजू को 2 भागों में तोड़ लिया है तो आसानी से इसके अंदर जा रहा है, और गर्म भी है, सॉफ्ट है अभी, तो अंदर आसानी से चला जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं अंदर। तो ये देखिए शानदार सी यहाँ पे गजक तैयार हो गई। गजक नहीं बोलेंगे इसको, गुड़ तिल की बर्फ़ी बोलेंगे। आप इसको ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको अपने आप को शाबाशी देने का मन करेगा, क्या चीज़ बना दी आपने। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।